हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदू क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9 का ही चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता होगा ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। क्या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये बी जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बी का स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला तो बन गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेज नंबर 78 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपको क्या दिया गया है, ट्राई टू इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको 35 का स्क्वायर निकालना है। आपको इनका वैल्यू निकालना है। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट वाला देखिए, 35 का स्क्वायर ये हम लोग को निकालना है। तो 35 को मैं 30 + 5 लिख सकती हूँ। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 ए माइनस बी, 35 माइनस 5 और 35 + 5 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। 35 माइनस 30 इंटू 35 + 5 कितना हो जाएगा 40 और प्लस 25, 3 4 जा 12, 1200 प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 1225, ठीक है। सेकंड देखिए क्या दिया गया आपको, 65 का स्क्वायर निकालना है। 65 को मैं लिख सकती हूँ 60 + 5, तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक 65, और बी आपका कितना हो जाएगा 5। तो मैं 65 के स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी मतलब 65 - 5 और 65 + 5 ऐसा मैं लिख सकती हूँ। 65 - 5 कितना हो गया 60, 60 यहाँ पे एक छूट गया, सॉरी। 65 + 5 कितना हो गया 70 और प्लस 5 + 1 हो जाएगा 25, 6 7 जा 42, 20 प्लस 25। इसको मैं कितना लिख सकती हूँ 4225, मतलब 65 का स्क्वायर कितना हो गया 4225। यहाँ 35 का स्क्वायर था ये, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया देखिए 85 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं ए को मान लेती हूँ 85 और मैं बी को मान लेती हूँ 5। तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी मतलब 85 - 5, 85 + 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। 85 में से 5 गया 80 इंटू 85 + 5 90 प्लस 25, 8 9 जा 72 मतलब 7200 और प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 7225, ठीक है। 85 का स्क्वायर। फोर्थ में देखिए क्या दिया गया है, 105 का स्क्वायर निकालना है। 105 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 5, तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 105 और बी आपका हो जाएगा 5। तो 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 105 - 5 और 105 + 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए 100 - 5 100 हो गया, ये आपका 110 हो गया और प्लस 25, तो 11000 प्लस 25 कितना हो जाएगा ये 11025, ठीक है। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11025, ठीक है। पूछा गया है कि डू यू ऑब्जर्व एनी इंटरेस्टिंग पैटर्न, क्या कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इसमें। तो हर एक जो नंबर जिसके एंड में 5 होता है उसके स्क्वायर का जो एंड होता है वो आपका 25 आता है। देखिए सब में 25 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 6 है, 6 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 हो जाएगा। 8 है, 8 में मैं 9 का मल्टीप्लाई की तो 72 हो जाएगा। 10 है, 10 में मैं 11 का मल्टीप्लाई की तो 110 आ जाएगा। मतलब जो भी आपका ये नंबर दिया गया है, 5 के अलावा आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर को यदि मैं n मानती हूँ और उसको n+1 से मल्टीप्लाई करके 25 लिख देती हूँ तो मेरे को ये नंबर उसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको लिख लेते हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर 1 में है एवरी स्क्वायर
ends in 25 if digit has 5 in its यूनिट प्लेस। ठीक है, सेकेंड में आपका दिया गया है फॉर N5 टाइप वी फाइंड स्क्वायर by multiplying n by its next number and write 25 in front of the product. For example, 35 का स्क्वायर मीन्स 3 into 4 is equal to 12 and 12 25 will be the answer. For 65 का स्क्वायर 6 into 7 and 25, 6 7 जब 42 25। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टू रोज ऑफ फिगर। एक रो में आपको ये कुछ 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं, सबका डायमेंशन ऊपर में लिखा हुआ है। ये आपका है a प्लस बी प्लस सी, इसका लेंथ। ठीक है, ये आपको दिया गया है a प्लस बी माइनस सी, ये आपको दिया गया a माइनस बी प्लस सी, और ये आपको दिया गया है a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया आपको 2a दिया गया है, ये 2b दिया गया है, ये 2c दिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये आपका रो 1 समझ लीजिए, ये आपका रो 2 समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, ये फिगर 4 है। ठीक है, ये आपका फिगर 5 है, ये फिगर 6 है, और ये फिगर 7 है। ठीक है, अब फिगर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का इनका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 4 स्क्वायर दिए गए हैं। तो एरिया ऑफ फिगर 1 कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। इसका एरिया निकालिए। एरिया ऑफ फिगर 2 कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैं a3 कर देती हूँ, ये आपका a4 हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर। ठीक है, ये a1 हो गया, a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर, ये आपका a2 हो गया। ठीक है, इसका एरिया देखिए a5 कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। एरिया ऑफ 6 फिगर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। एरिया ऑफ 7th फिगर इज इक्वल टू a7, आपको हो जाएगा 2c इस पूरे का स्क्वायर। इसको मैं 4a का स्क्वायर, इसको 4b का स्क्वायर, इसको 4c का स्क्वायर में लिख सकती हूँ। ठीक है, आपको ये दोनों रो में जो फिगर दिए गए हैं, मतलब रो 1 का जितना भी स्क्वायर है इन सब का एरिया और रो 2 का एरिया आपस में बराबर है। ठीक है, ये बुक में ऐसा दिया गया है। तो एरिया ऑफ रो 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रो 2, ये हम लोग को निकालना है। अब एरिया ऑफ रो 1 कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, सेकेंड दिया गया a प्लस बी माइनस सी, इसी के नीचे मैं लिख लेती हूँ a प्लस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है सी के आगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2bc और माइनस 2ac। अभी थर्ड वाला देखिए a माइनस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। b के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे मेरा माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा और प्लस 2ac हो जाएगा। फोर्थ फिगर देखिए a माइनस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पे,
+2BC हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे मेरा B और C दोनों के आगे माइनस का साइन था, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर A और C, देखिए C के आगे माइनस का साइन है, तो जब A और C को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे जाएगा -2AC। क्लियर है ये? अब इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकल जाएगा, देखिए A + B + C द होल का स्क्वायर प्लस A + B - C द होल का स्क्वायर प्लस A - B + C द होल का स्क्वायर प्लस A - B - C द होल का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए A का स्क्वायर 4 टाइम्स है, 4A का स्क्वायर प्लस 4B का स्क्वायर प्लस 4C का स्क्वायर, ये 2AB इससे कट जाएगा, ये 2AB इससे कट जाएगा, ये +2BC इस माइनस वाले से कटेगा, ये माइनस इस प्लस से कट जाएगा, ये +2AC माइनस से और ये +2AC इससे। तो इतना ही आ गया, मतलब आपका A1 + A2 + A3 + A4, मतलब इस रो 1 में जितने भी स्क्वायर है उन सबके एरिया का सम इज इक्वल टू सेकेंड रो में जितने भी स्क्वायर है उनके एरिया का सम, मतलब A5 + A6 + A7 हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब आपका फैक्टराइजेशन यूजिंग एलजेब्रा टाइल्स, ये आपको समझाना है मुझे। आपको दिया गया है x+3 और एक नंबर दिया गया है x+4, इसका प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए x+3 और x+4 कितना हो जाता है, x² प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12, ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी हम लोग एलजेब्रा टाइल यूज करके बनाएंगे। इसमें क्या करना है, एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, ठीक। कितना दिया गया, देखिए x+3 है, तो यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो गया। और नीचे में x+4 है, तो एक बड़ा पार्ट लेते हैं, ये x हो जाता है, और यहाँ पे मैं ऐसा 4 बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x+3 है, और ये आपका हो जाएगा x+4, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x, ये x, ये x, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये जितने भी छोटे बच रहे हैं सारे 1 वाले हो गए, ठीक है। तो x² का टाइल कितना है, एक ही है। x टाइल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यूनिट टाइल्स कितने हैं, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12। तो इसका प्रोडक्ट कितना निकल जाएगा, देखिए x+3 और x+4 इज इक्वल टू x² का एक ही टाइल है, तो एक बार लिखी, प्लस x के 7 टाइल्स हैं तो 7x हो जाएगा, और प्लस यूनिट टाइल्स कितने हैं, 12। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। पेज नंबर 79 थिंक के रिफ्लेक्ट में ये बोला गया है कि मान लो जो 7x है, मतलब आप ये 7x, इसको 3 और 4 में स्प्लिट किया गया था यहाँ पर, x+3 और x+4 में, क्या उसको 2x और 5x में स्प्लिट किया जा सकता है। अब आप देखिए x+2 और x+5, इसका मैं ये टाइल बनाती हूँ, एल्जेब्रा टाइल। ये मान लीजिए आपका x+2 लेंथ है, ठीक, और ये आपका x+5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपका x का स्क्वायर हो गया, ये x है, ये x है, ये x है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ये 1 है, ये 1 है, ये x है, ये 1 है, ये 1 है, x 1 1 x 1 1, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए x का स्क्वायर प्लस x कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x है, लेकिन यहाँ पे कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 10, जबकि हम लोग कितना चाहिए था यहाँ पे, 12। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर यूनिट टाइल इज 10, वी नीड 12 यूनिट tiles, so 7x cannot
बी स्प्लिट एज 2x एंड 5x। ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 79 का सेकेंड वाला बॉक्स है। फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ x+2 एंड x+3 यूजिंग एलजेब्रा टाइप। ठीक है, फर्स्ट कराती हूँ मैं। x+2 एंड x+3 को हम लोग को एक्सप्रेस करना है एलजेब्रा टाइप यूज़ करके। तो कुछ इस प्रकार से मैं बॉक्स बना लेती हूँ। आपका x+2 दिया गया है, ये आपका हो गया x+2। ठीक है, x+3 बोला गया है, तो ये आपका x+3 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बनाऊंगी ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x, ये x है, ये 1, ये 1, ये x है, ये 1, ये 1, ये x है, ये 1 और ये 1। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स कितना हो गया 1 है। x टाइल्स कितना है 1 2 3 4 5 और यूनिट टाइल्स कितना है 6। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपका x+2 और x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपको सेकंड क्या दिया गया देखिए, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को इस प्रकार से लिखना है कि आपको इस प्रकार से फैक्टर नजर आए। तो सेकंड वाला देखिए, x का स्क्वायर प्लस 11x है प्लस 30 है। मैं इसको स्प्लिट करूंगी, ऐसा नंबर ढूंढूंगी कि मल्टीप्लाई करने से मेरे को 30 मिले और ऐड करने से 11 मिले। तो 6 5 जा हो सकता है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। तो x प्लस 6 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा x प्लस 6, तो x प्लस 6 हो गया और ये x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, x प्लस 6 और x प्लस 5 है। ये आपको हो गया x प्लस 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका x प्लस 6 है, ये x हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बड़ा टाइल आपका x का स्क्वायर हो गया, ये आपका x है, x है, x है, x है, x है, ये x 1 1 1 1 1, ये x है 1 1 1 1 1, ये x है 1 1 1 1 1, ये भी x है 1 1 1 1 1, ये x है 1 1 1 1 1, ये x है 1 1 1 1 1। ठीक है, x का स्क्वायर टाइल कितना हो गया 1, x टाइल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यूनिट टाइल कितने हैं 1 2 3 4 5 5 6 है, कितना हो गया ये 30। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, उसका फैक्टर क्या निकल गया x प्लस 5 और x प्लस 6। ठीक है, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 80 का है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 होता है। x प्लस 6 x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 होता है। तो आपको x प्लस ए और x प्लस बी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मैं क्या लिख सकती हूँ इसको देखिए, x का स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मतलब एक एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का जो जनरलाइज पैटर्न है वो आपका ये है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 में ये जो मिडिल टर्म होता है वो दोनों का सम होता है और जो ये लास्ट का जो टर्म होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा नंबर ढूंढते हैं, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि मल्टीप्लाई करने से आपका 42 आ जाए, क्योंकि वो a इंटू बी है और a प्लस बी मतलब ऐड करने से आपका ये 13 है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग एक्स का स्क्वायर प्लस 13x है और 42 इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 13 है, ऐड करने से 13 आना चाहिए मतलब, और a इंटू बी करने से 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 6 इंटू 7 होता है 42 और 6 और 7 को मैं ऐड करूँगी तो मेरा 13 आ जाएगा। इसलिए 13 को मैं कैसे स्प्लिट करती हूँ, एक बार 6x और एक बार 7x में।
और 42 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 6 इंटू 7 लिख सकती हूँ, ठीक है। तब इन दोनों में जब मैं कॉमन निकालूंगी एक्स, तो मुझे एक्स प्लस 6 बचेगा यहाँ पे। और इन दोनों में जब मैं, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए एक्स प्लस 6 बच गया। तो एक्स प्लस 6 और ये एक्स प्लस 7 इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। आया, क्लियर हो गया। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन और करेंगे तो ये आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये दो डायमेंशन दिए गए हैं किसी रेक्टेंगल के। एक साइड आपको दिया गया है 2x प्लस 3 है, और दूसरा साइड आपको दिया गया है 3x प्लस 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये 2x है, मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, और 1 2 3, ठीक है। ये आपका हो गया 2x प्लस 3। यहाँ पे आपका 3x दिया गया है, तो 1x 2x 3x हो गया। उसके बाद आपका 1 था, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3x प्लस 1, और ये आपका हो गया 2x प्लस 3। देखिए ये x का टाइल है, ये x का टाइल है, तो दोनों मिला के क्या हो गया आपका x का स्क्वायर, ये भी 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 x का स्क्वायर, और ये भी x का स्क्वायर, ठीक है। ये दो x के टाइल्स थे, ये 1 2 3 x के टाइल्स थे। तो एक बार x और x मिलेगा तो x का स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, ये x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, ये x इंटू ये एक्स एक्स का स्क्वायर, ये वाला x था, ये x था, तो x का स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल टाइप का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 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 और एक्स का स्क्वायर। अब इसका देखिए आपका ये यूनिट टाइप का, ये लेंथ यूनिट है, और ये आपका एक्स है, तो ये आपको हो जाएगा एक्स 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 एक्स, ये भी एक्स एक्स और एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये है आपका 1, और ये आपका एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ये वाला भी आपका हो जाएगा एक्स, ठीक। अब ये यूनिट टाइल था 3, और यहाँ पर एक यूनिट टाइल था, तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो एक्स स्क्वायर वाले टाइल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक्स टाइल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यूनिट टाइल कितने देखिए 3। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से इतना ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 2x प्लस 3 3x प्लस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए 6x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x प्लस 3 1 जा 3, तो 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, ठीक है। यही चीज़ आपका इस अलजेब्रा टाइल से भी आया, ठीक है। तो इसका जनरलाइज पैटर्न क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए यहाँ पे p इंटू क्यू लिखेंगे, ठीक है, पी क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, p के साथ में b को मल्टीप्लाई करेंगे तो p भी हो जाएगा, प्लस a के साथ में q को मल्टीप्लाई करेंगे, इस a के साथ में q को, तो a q हो जाएगा, ये x का टर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये a इंटू बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3 का ऐसे ही बन जाएगा, देखिए आप करके 2x प्लस 3 है और 3x प्लस 1 है। तो पहले में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब 2 3 जा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देख रहे हैं ना इससे। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। यदि हम लोग को इस प्रकार का प्रोडक्ट निकालना तो हम इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया गया, देखिए इसको फैक्टराइज करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ऐसा दो नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और ऐड करने से 7, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा 7, तो मैं 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर सकती हूँ। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन निकलेगा, ठीक है, इन दोनों में एक्स कॉमन निकला तो एक्स प्लस 3 हो गया, ये प्लस का साइन, इन दोनों में 4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 हो जाएगा, देखिए 4 3 12 और 4 इंटू एक्स 4x हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस 3 यहाँ पर भी x प्लस 3, तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये x यहाँ बच गया, ये प्लस यहाँ बच गया और ये 4, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो मैं फैक्टराइज की तो x प्लस 3 और x प्लस 4 हो गया, ठीक है।
यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 11x है प्लस 30, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 का सोल्यूशन था। इसमें मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए और ऐड करने से 11 आना चाहिए। तो 30 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 5 और 6 + 5 करूँगी तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो मैं 11 को 6 और 5 में स्प्लिट कर सकती हूँ। तो आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 हो गया। इन दोनों में देखिए x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर x + 6 बच गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ पे 5 6 या 30 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी x + 6 है, यहाँ पर भी x + 6 है, तो मैं x + 6 को कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आपका x ये प्लस और ये 5, ठीक है, ये आपका निकल गया। मतलब x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को फैक्टराइज की तो मुझे क्या फैक्टर निकल गया, x + 6 और ये x + 5, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है x का स्क्वायर है -5x प्लस 6 है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और ऐड करने से -5 आना चाहिए। तो -2 × -3 करूँगी तो मुझे 6 मिलेगा और -2 + -3 करूँगी तो मुझे -5 मिलेगा। तो -5 को मैं -2 और -3 में स्प्लिट कर रही हूँ। देखिए एक्स का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, x। आपको यहाँ पर बचेगा x - 2, यहाँ पे मैं -3 कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पर x - 2 बचेगा। देखिए -3 × x -3x हो गया, -3 × -2 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। यहाँ पर भी x - 2 है, यहाँ पर भी x - 2 है, तो मैं x - 2 को बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये x यहाँ बच गया, ये माइनस और ये 3, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर निकल गया इसका, मतलब x का स्क्वायर -5x प्लस 6 = x - 2 एंड x - 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 12 तक ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 का सोल्यूशन है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्सरसाइज सेट 4.4 है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।